हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो चलो देखो, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3। अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, यानी स्टेटर और रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट में आज हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे एक क्वेश्चन के हेल्प से। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन पहले पढ़ना है अच्छे से। क्या कह रहा है, इन ए 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज रोटर फेड इंडक्शन मोटर हैव स्टेटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड एंड स्पीड ऑफ रोटर इज 900 rpm, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, वो 3 फेज सप्लाई रोटर में दे रहे हैं और 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू स्टेटर और रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड होता है, लेकिन यहां पर अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 फेज सप्लाई रोटर वाइंडिंग में देंगे तो क्या होगा, रोटर पर रोटेटिंग फील्ड बनेगा। तो रोटर का जो रोटेटिंग फील्ड है उसका स्पीड कितना, यहां पर निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड ऑफ रोटर यही होगा ना स्पीड, एनएस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड इतना के इक्वल, और एनएस इक्वल टू कितना 120 एफ बाई पी आरपीएम, यानी 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4, यानी जो रोटर फील्ड का स्पीड आ जाएगा एनएस, वो कितना आ जाएगा हमारा 1500 आरपीएम। यही आएगा ना 1500 आरपीएम। और स्टेटर वाइंडिंग क्या है, जो 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग वो है हमारा शॉर्ट सर्किटेड। तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर 3 फेज सप्लाई रोटर में दे दिया जाए और स्टेटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पर देखो डिटेल में, रोटर फेड इंडक्शन मोटर और स्टेटर वाइंडिंग क्या है, यहां पर शॉर्ट सर्किटेड है। जैसे 3 फेज सप्लाई डायरेक्टली हम लोग कहां पर दे रहे हैं, रोटर में दे रहे हैं। जैसे ही रोटर में 3 फेज सप्लाई देंगे, रोटर पर रोटेटिंग फील्ड क्रिएट हो जाएगा, कुछ कितना स्पीड से रोटेट करेगा, एनएस स्पीड से। और एनएस कितना मिला हमें, एनएस मिल गया है 1500 आरपीएम। ये जो एनएस है ये रोटर पर जो रोटेटिंग फील्ड बना है उसका स्पीड है। और यहां पर 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग है, ये 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग क्या है, यहां से शॉर्ट सर्किटेड है। क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है एक दूसरे से, इस तरह से शॉर्ट सर्किटेड। 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है। अब देखो ध्यान दो, अब यहां पर कोई पूछे कि स्टेटर वाइंडिंग और रोटर फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो क्या कहोगे आप, इफ रोटर स्पीड इज 0, अगर रोटर का स्पीड हमारा 0 मान लिया जाए, देन रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर फील्ड कितना रिलेटिव स्पीड है बताइए। स्टेटर का वाइंडिंग, स्टेटर कंडक्टर, कोई एक स्टेटर कंडक्टर ले लो, ये तो स्टेशनरी है, चुपचाप है, लेकिन रोटर का फील्ड चारों तरफ इसके एनएस स्पीड से घूम रहा है यहां पर, तो कितना रिलेटिव स्पीड आएगा, तो ये वाला रिलेटिव स्पीड इतना आ जाएगा ना, एनएस आ जाएगा। और जैसे ही कंडक्टर और फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड मिलेगा, कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ के वजह से करंट आएगा। ठीक है, यानी स्टेटर कंडक्टर में क्या हो जाएगा, स्टेटर कंडक्टर के तीनों फेज में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और तीनों फेज में करंट आ जाएगा। तो देख लो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ड्यू टू रिलेटिव स्पीड बिटवीन कंडक्टर and field
and field and EMF and current induces in stator winding, यानी जो स्टेटर और कंडक्टर और रोटर फील्ड, यहां पर देखो स्टेटर कंडक्टर है, यहां रोटर का फील्ड हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड है ना, स्टेटर कंडक्टर और रोटर के फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड कितना है, ns। इसके वजह से तीनों फेज के स्टेटर कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट चला आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि रोटर इस केस में किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो आप क्या कहोगे। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि जो रिजल्ट मिलता है हमें फाइनली वो कॉज को अपोज करता है। तो रिजल्ट मान लो हमें मिला, यहां पर क्या मिला, करंट मिला, स्टेटर में जो मिला रिजल्ट वो मिला, स्टेटर वाइंडिंग में करंट आ गया। अब स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट आएगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अपने कॉज को अपोज करेगा, अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब स्टेटर वाइंडिंग में जो करंट आया वो किसके वजह से आया, स्टेटर वाइंडिंग के ईएमएफ के वजह से। स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ क्यों आया, रिलेटिव स्पीड के वजह से। किसके बीच में रिलेटिव स्पीड, स्टेटर कंडक्टर और रोटर फील्ड के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है उसके वजह से स्टेटर में ईएमएफ आएगा और स्टेटर कंडक्टर के ईएमएफ के वजह से करंट आएगा। यानी जो स्टेटर कंडक्टर में हमें करंट मिलेगा वो करंट अपने कॉज को अपोज करेगा। कॉज मतलब रिलेटिव स्पीड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो रिलेटिव स्पीड कम होना चाहिए। तो देखो रोटर यहां पर कुछ इस तरह से रोटेट करेगा कि वो रिलेटिव स्पीड को कम करे, रिलेटिव स्पीड को कम करे। किसके बीच के रिलेटिव स्पीड को कम करे, स्टेटर कंडक्टर एंड रोटर फील्ड के बीच के जो रिलेटिव स्पीड है उसको कम करे। इस तरह से कुछ रोटर हमारा रोटेट करेगा। तो आप बताओ रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रोटेटिंग फील्ड के डायरेक्शन में या फिर रोटेटिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि रिलेटिव स्पीड कम हो जाए। बस इसी बात को समझना है यहां पर, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो ट्रेन वाला एग्जांपल लिए थे ना उसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर ट्रेन वाला एग्जांपल क्या लिए थे, ठीक है। जैसे ए मान लो कि रोटर है, रोटर को मान लिया है कि ट्रेन है, ठीक है। और ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ है एक आदमी। ट्रेन के ऊपर जो आदमी बैठा होता है वो होता है रोटर फील्ड। रोटर फील्ड हमारा कितना स्पीड से मूव कर रहा है, ns स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि रोटर भी रोटर फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। अगर मान ली रोटर किसके डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटर फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्या होगा बताओ। इफ रोटर इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ रोटर फील्ड देन रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड क्या होगा। अगर रोटर सेम डायरेक्शन में घूमने लग जाए अपने रोटेटिंग फील्ड के, तो यहां पर स्टेटर कंडक्टर बेचारा खड़ा है, नीचे एक आदमी खड़ा है। तो बताओ इस केस में इस आदमी को, ट्रेन के ऊपर जाता हुआ आदमी कितना स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा। ट्रेन का अपना स्पीड है nr और ट्रेन के ऊपर ये दौड़ रहा है ns स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो कितना रिलेटिव स्पीड दिखेगा यहां पर, nr प्लस ns। स्टेटर कंडक्टर और रोटर फील्ड के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा ये यहां पर इस केस में कितना मिलेगा, ns प्लस nr। देखो रिलेटिव स्पीड कम हुआ क्या, जब रोटर का स्पीड 0 था तब रिलेटिव स्पीड हम लोग कितना देख रहे थे, यहां पर कितना था रिलेटिव स्पीड, ns था। तो रोटर कुछ इस डायरेक्शन में घूमे ताकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, ns से कम होना चाहिए। तो ns से कम करो, तो पहला केस में ns से तो कम नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम कह दें कि रोटर यहां पर रोटर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में रोटर घूम रहा है। अब बताइए यहां पर जो आदमी खड़ा है इसको ट्रेन के ऊपर
ये आदमी कितना स्पीड से जाते हुए दिखाई देगा? सोचो, ट्रेन के ऊपर आदमी दौड़ रहा है एनएस स्पीड से, ठीक है, और ट्रेन घूम रहा है पीछे की तरफ एनआर स्पीड से। तो जो नीचे खड़ा आदमी है, ऊपर के ट्रेन के ऊपर जो बैठा हुआ दौड़ रहा आदमी, उसको कितना स्पीड से दौड़ते हुए दिखाई देगा? यही स्पीड हो जाएगा ना, एनएस माइनस एनआर। सोच कर देखना, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। खुद को ट्रेन पे दौड़ाओ और एक आदमी को नीचे खड़ा कर दो, पता चल जाएगा, ठीक है। तब यहां पर जो रिलेटिव स्पीड आएगा, इफ रोटर रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटर फील्ड, देन रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड विल बी एनएस माइनस एनआर। एनएस से कम हो गया ना रिलेटिव स्पीड, यानी इस केस में जो रोटर मूव करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटर फील्ड मूव करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये वाला बात देखो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इफ थ्री फेज सप्लाई is given to rotor and stator winding is short circuited, then rotor rotate in opposite direction, opposite direction of रोटर फील्ड। जो रोटर रोटेट करेगा ये रोटर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इस केस में फ्रीक्वेंसी बताइए कितना होगा, इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी जो स्टेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? तो उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग कहेंगे एफ इक्वल टू पी डेल्टा एन बाई 120, यही होगा। अब डेल्टा एन कैसे निकालते हैं हम लोग जानते हैं। डेल्टा एन क्या होता है? स्पीड ऑफ किसका फील्ड रखे, किसके फील्ड के वजह से स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो आप कहोगे रोटर फील्ड के वजह से, तो यहां पर रखेंगे स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, कहां पर ईएमएफ देख रहे हैं हम लोग, स्टेटर वाइंडिंग में, तो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वाइंडिंग, यही आएगा डेल्टा एन। और स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर अभी निकाले थे, जस्ट बैक में देख लेना, कितना निकाले थे, एनएस माइनस एनआर, ये निकाले थे ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, पी है 4, डेल्टा एन कितना है हमारा, एनएस माइनस एनआर बाई 120, यानी 4 और एनएस कितना है 1500 और एनआर कितना है, रोटर का स्पीड 900 गिवन है, ठीक है, 900 डिवाइडेड बाई 120, कितना हर्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 600 बाई 120, देख लो कितना आ जाएगा, यहां पर 30 बचेगा, 30 से ये आ जाएगा कुछ, यहां पर देखो 600 डिवाइडेड बाई 4 120, ये तो 30 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 20 हर्ज, यानी एफ का जो वैल्यू हमें मिलेगा, एफ इक्वल टू मिलेगा 20 हर्ज, ठीक है, इस तरह से। ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर कि जब स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे और रोटर वाइंडिंग को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे, तब रोटर उस केस में सेम डायरेक्शन में रोटेट करता है स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड के, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी
बस इतना तक में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर कुछ आ जाएगा 30 हर्ट्ज। ठीक है, इस तरह से। ओके, थैंक यू आप लोगों को।